बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अली रुकबीज़ादा है और मैं भावलपुर में कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस बीमारी से मुतालिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो है फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम। ये बीमारी क्या है, किन लोगों में होती है, इसकी अलामात क्या हैं, ये क्यों होती है, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और इसका तरीका इलाज क्या है, इससे मुतालिक मैंने आज आपको मालूमात देनी है। फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम एक एक बहुत ही अहम और आम तौर पे औरतों के अंदर देखे जाने वाली बीमारी। ये बहुत तकरीबन हर 50 में से एक इंसान को होती है और ज़िंदगी में कभी ना कभी हो जाती है। इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात यूजुअली महीनों से या कई सालों से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द जो है वो चल रहा होता है। जो ख़ास तौर पे मरीज़ आके अपनी अलामात बताता है वो गर्दन के इर्द-गिर्द, शोल्डर्स के इर्द-गिर्द और कमर में दर्द और जो कूल्हे हैं, बटक रीजन है उसके अंदर पेन्स, घुटनों में दर्द, जोड़ों का सूजना जो कि असल दरहकीकत जोड़ सूजे हुए नहीं होते और पेशेंट को महसूस होते हैं और जोड़ों के छोटे जोड़ों में, पाँव के जोड़ों में हर जगह पे दर्द होता है और हाथों के अंदर सुइयों का चुभना या हाथों के अंदर उनको ऐसा महसूस होना कि जैसे वो कीड़ियाँ चढ़ रही हैं, चल रही हैं और हाथ सुन्न हो रहे हैं, ये उसको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। साथ-साथ जब वो रात को पेशेंट बेड पे जाके सोने की कोशिश करता है तो उसमें टाँगों में बेचैनी होती है जिसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। साथ के साथ पेशेंट की एक कॉमन अलामत ये भी है कि उसको सर दर्द होता है जो कि फ्रंट रीजन में जैसे टेंशन टाइप हेडेक होता है वो पेशेंट कंप्लेंट करता है या फिर माइग्रेनस टाइप हेडेक यानी आधे सर के दर्द का भी कंप्लेंट करता है। इसके साथ साथ उसको पेट के अंदर ख़राबी हो सकती है जिसमें खाना खाते ही वॉशरूम की हाजत होना या फिर मोशन लग जाना या फिर कब्ज़ का रह जाना और एक और कॉमन अलामत जो है सीने में जलन का होना, साथ साथ सीने में दर्दों का होना भी, ये कुछ चीज़ें शामिल हैं। इसमें पेशेंट की नींद भी मुतासर होती है। जो पेशेंट है वो सोने की जब कोशिश करता है तो उसको देर से नींद आती है और अगर नींद आ जाए तो वो डिस्टर्बिंग स्लीप होती है, साउंड स्लीप नहीं होती और जब पेशेंट सुबह उठता है बजाय इसके कि वो फ्रेश फील करे वो फ्रेश नहीं होता बल्कि थका थका सा महसूस करता है। और ये जो मैंने अलामात अभी बताई ये सारी अलामात काम करने से बढ़ जाती हैं और पेशेंट ये कहता है कि मैं जैसे ही काम करता हूँ मैं थक जाता हूँ, यानी थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। अब ये बीमारी औरतों में बहुत ज़्यादा देखी गई है और इसकी जो एसोसिएटेड अलामात हैं उसमें एंग्जाइटी का होना, डिप्रेशन का होना, ये भी बहुत कॉमनली देखा गया है। अब ये बीमारी होती क्यों है? इसकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और इसके ऊपर अभी तक रिसर्च जारी है, लेकिन जो अभी तक मालूमात हमें पहुँची हैं उसमें ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स की डिस्टर्बेंस की वजह से पेन परसेप्शन का बढ़ जाना है। यानी जो किसी एक आम इंसान को थोड़ा सा हाथ लगाने से पेन नहीं होता, लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया वाले पेशेंट्स के अंदर थोड़ा सा भी हर किसी को टच करें तो उसको पेन ज़्यादा फील होता है, तो इसकी पेन परसेप्शन बढ़ जाती है। और इसका एक एविडेंस हमें ऐसे मिला था कि कुछ CSF एग्जामिनेशन के अंदर सब्सटेंस पी जो है उसको ज़्यादा देखा गया है फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम के पेशेंट्स के अंदर। अब फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम जो है वो ना सिर्फ एक लहदा से एक बीमारी है बल्कि बहुत सारी बीमारियों के साथ भी मुंसलिक है। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस या SLE और इवन डायबिटीज़ मेलाइटस, किसी को कोई दिल की तकलीफ़ है, वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, उसके साथ भी इस बीमारी को देखा गया है। तो अगर तो ये किसी और बीमारी के साथ एसोसिएटेड है उसको हम सेकेंडरी फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं और अगर ये अकेली किसी पेशेंट के अंदर है तो इसको प्राइमरी फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। अब इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? तशख़ीस जो है अब जो पेशेंट है वो कई महीनों से लेकर कई सालों तक इस अलामात को लेके एक डॉक्टर छोड़ के दूसरे डॉक्टर और तीसरे डॉक्टर के पास चला जाता है और एक बहुत लंबी लिस्ट जो होती है वो टेस्टों की करवाता चला जाता है। फिर भी पेशेंट को एक पेट डायग्नोसिस नहीं मिलता और पेशेंट डिस्टर्ब रहता है। तो इसका जो आसान तरीका है डायग्नोज करने का कि पेशेंट की हिस्ट्री, उसको कुछ एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स और कुछ हम टेस्ट करवाते हैं जिससे हम एसोसिएटेड डिजीज़ को रूल आउट करते हैं और ये उनको, क्योंकि इसकी जो अलामात हैं वो बहुत सारी डिजीज़ से मैच करती हैं, मिक्स अप हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसी तरह से SLE।
तो हम जो एक कॉमन टेस्ट करवाते हैं, इसमें CBC है, ESR है, CRP है, ये टेस्ट जो है फाइब्रोमाइल्जिया में नॉर्मल होते हैं। इसी तरह से ANA टेस्ट है, रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट है, तो ये सब टेस्ट नॉर्मल मिलते हैं और फिर भी पेशेंट को अलामात होती हैं, तो हम ऐसे पेशेंट को कैटेगराइज कर देते हैं कि ये फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम है। साथ उसको ये जो मैंने अभी आपको सारी अलामात बताई हैं ये भी मौजूद होती हैं। तो जब इसकी तशखीस हो जाती है फिर इसकी बारी आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट एक चैलेंजिंग टास्क है हम सब क्लिनिशियंस के लिए, चूँकि ये पेशेंट को बहुत अरसे से और यूजुअली सालों से और महीनों से ये बीमारी चल रही होती है, तो और इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। चूँकि इसकी जो बीमारी को ट्रीट करने की दवाइयाँ हैं वो यूजुअली एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं और साथ पेन को मैनेज करने वाली दवाइयाँ होती हैं। अब क्यों ये चैलेंजिंग हो जाता है कि जब हम दवाई देते हैं एंटी डिप्रेसेंट, तो पहले तो पेशेंट जो है वो डिनाइल फेज में होता है कि मैं डॉक्टर साहब मुझे तो कोई डिप्रेशन नहीं है और आप मुझे डिप्रेशन की दवाई दें। ऐसा नहीं है। इन्हीं दवाइयों का रोल है और जो 3 मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं जो हम देते हैं, इसमें डुलोक्सिटिन है, प्रीगाबेलेंस है या गाबापेंटिन है और ये ट्रिप्टाइलिन्स हैं एंटी डिप्रेसेंट्स जो TCS कहते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। लेकिन इनकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, इसलिए पेशेंट्स की टॉलरेंस भी हमें देखनी पड़ती है। हम थोड़ी डोज से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ते आहिस्ते उसको अप लेके जाते हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि एनसेड्स नहीं लेने चाहिए, जिसको आप कॉमन लफ्ज़ों में पेन किलर्स कहते हैं, नहीं लेने चाहिए। डाइक्लोफेनेक सोडियम हो गई या पायरोक्सीकैम बहुत सारे पेशेंट्स लेते रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, गुर्दे भी खराब हो सकते हैं और दिल की बीमारी भी हो जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए पैराडोल आप ले सकते हैं, यानी पैरासिटामोल, और साथ जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं हम इनको थोड़ी डोज से स्टार्ट करते हैं। चूँकि इनके साइड इफेक्ट है, पेशेंट को हमें पहले बताना पड़ता है कि इनके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो इसमें पेशेंट का कॉपरेशन बहुत हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अब जो दूसरा पोर्शन है उसमें एक्सरसाइजेज है, हेल्दी लाइफस्टाइल है। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक करनी है। अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं कर सकते दिन के अंदर किसी भी टाइम पीरियड के अंदर आप वॉक करें और हेल्दी डाइट रखें, ठीक है। और साथ के साथ तीसरा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट, अच्छा इसमें योगा भी इम्पॉर्टेंट है, योगा का बहुत अच्छा इसमें रोल देखा गया है। अभी जो थर्ड पोर्शन है जिसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी, CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और इसमें मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इसमें जो CBT होती है इसका भी मेन रोल है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट हो जाती है। CBT में आप ये नहीं होता कि हम आपको खुदा ना खास्ता लेबल कर रहे हैं कि आप साइको हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक टॉक थेरेपी होती है। आप अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उससे अपनी परेशानियां बताते हैं, तो वो आपको आपकी डिस्कशन से आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना शुरू करता है और वो करते करते आपको उस जगह पे ले जाता है कि जहाँ पर आपको चीज़ों को कोप करना आसान हो जाता है। तो ये मेरी आज की टॉक थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और आपके इर्द गिर्द जो भी पेशेंट्स हों, जो लोग हों जिनको ये अलामात चल रही हों, तो उनको चाहिए कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर को मिलें, और इसको जो डॉक्टर ट्रीट करते हैं उनको रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।